एज u cos थीटा, है ना, u cos थीटा, ये जो u ऐसे है इसका ये वाला कंपोनेंट विच इज u cos थीटा, ऑल्सो नोन एज ux, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं और ux, दैट इज इनिशियली वेलोसिटी इन x डायरेक्शन. सिमिलरली देयर इज वन वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इसका ये वाला कंपोनेंट दैट इज u sin थीटा, है ना, इसको और क्या लिख लेते हैं uy, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the acceleration due to gravity is only in y direction, right? यहां पे तो g नीचे की तरफ लग रहा है. The velocity which will change with respect to time is uy only because there is no acceleration in x direction, so x will remain same. x में जो velocity होता है that remains same, ठीक है? This theory is very important for us. तो ux always remains constant, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, बट uy चेंज होता रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द uy एट दिस पॉइंट, कैन यू टेल? हाईएस्ट पॉइंट पे देखो पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा था, राइट? इट इज फर्स्ट मूविंग अप 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 हियर एंड देन इट इज मूविंग डाउन. सो व्हेनेवर पार्टिकल इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड देन इट इज कमिंग डाउन एट दिस हाईएस्ट पॉइंट uy शुड बी इक्वल टू 0. यानी कि यहां पे जो पॉइंट है, राइट, यहां पे vy लिख लेते हैं क्योंकि u we have used for initial, तो हम लिख लेते हैं vy, फाइनल वेलोसिटी इन y at this point should be equal to 0. तो क्या याद रखना है? एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल y डायरेक्शन का वेलोसिटी इज 0, x डायरेक्शन का वेलोसिटी एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम ओनली. तो यहां पे x डायरेक्शन का वेलोसिटी हाउ मच? ux, which is u cos थीटा. ठीक है, these things will be required for us. इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं आज. ओके, चलो ग्रेट. नाउ दीज फॉर्मुलास, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या दिया हुआ है? 2u sin थीटा. देखो दिस इज ऑल्सो रिटन एज 2uy डिवाइडेड बाई g. देखो ध्यान से, uy का मतलब क्या है? u sin थीटा, इजंट इट? सो 2uy डिवाइडेड बाई g मींस y डायरेक्शन का वेलोसिटी uy. अब देखो ध्यान से, व्हाट इज रेंज? रेंज है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g. There is a question where the range will be maximum. At what angle of projection range is maximum? Answer क्या होता है? 45 degree. 45 degree if you'll put here. Sin 2 theta, that means sin 90. Sin 90 equal to 1. So the maximum value of this function sin 2 theta is 1, which is possible at angle of 45 degree. तो जो maximum range होता है that is at the angle of 45 degree. ठीक है, ये भी याद रखना है हमें. दिस इज हाइट मैक्स. मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा? ये दिस वन, राइट, एच मैक्स. एच मैक्स का फॉर्मूला देखो गाइस क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज यू वाई स्क्वायर बाई 2g. ओके, वाई एम राइटिंग इन यू वाई टर्म्स? थोड़ा इजी होता है याद करना. ओके, यू कैन इजीली रिमेंबर दैट 2uy by g, uy square by 2g. ओके, ग्रेट. दिस इज द होल समरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. दिस इज नोन एज ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, राइट? कि x का वैल्यू रख के यू कैन गेट y का वैल्यू. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज इट इज, इट विल बी यूजफुल. ओके, चलो गाइस, आर वी गियर्ड अप फॉर द एमसीक्यूज नाउ? शैल वी टेक द क्वेश्चंस? ग्रेट, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, यस, सो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन ऑन 2 डायमेंशन. ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन. ध्यान से देखना व्हाट ही इज सेइंग. x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम इज गिवन. तो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5t माइनस 2t स्क्वायर, टाइम के टर्म्स में दिया हुआ है, एंड y इज 10t. x और y दे दिया. यस, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड ही इज आस्किंग. ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर हाउ मच टाइम? 2 सेकेंड. ध्यान से देखते हैं कैसे करेंगे इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x का डिस्प्लेसमेंट मुझे दिया हुआ है. आई कैन जस्ट राइट इट हियर, x इज इक्वल टू 5t minus 2t square. अब देखो, in the last lecture also I have told you some formulas for differentiation, right? That's why I am telling, please watch that lecture if you have not seen that. Okay? देखो, यहां पे मैंने differentiation का फॉर्मूला बताया था. If you differentiate it, you are going to get velocity in x direction. Displacement को differentiate किया, you will get velocity because that will be dx by dt, है ना? Equal to, इन टर्म्स ऑफ t आई एम डिफरेंशिएटिंग, तो ये 5 इज अ कांस्टेंट, t का हो जाता है 1, है ना, x का हो जाता है 1, जैसे यहां पे t का हो जाता है 1, माइनस 2t स्क्वायर. तो x पावर n का डिफरेंशिएशन इज nx पावर n माइनस 1.
तो ये क्या बन जाएगा, n नीचे आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4 t पावर 2 माइनस 1, दैट्स इट, है ना, 5 माइनस 4t। सिमिलरली y इज ऑल्सो गिवन टू मी, y क्या गिवन है मुझे, 10t, दिस इज गिवन। कैन आई फाइंड वेलोसिटी इन y? यस ऑब्वियसली, वेलोसिटी इन y विल बी जस्ट 10। डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया, 10। ग्रेट, बट व्हाट ही हैज आस्क्ड, एक्सेलरेशन। For acceleration, you need to differentiate once again because acceleration will be equal to dv divided by dt, है ना। इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। So what will be this value? 5, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, माइनस 4 टाइम्स t, 4 को आप बाहर लो एंड देन t का 1, तो माइनस 4 ओनली, है ना, 0 माइनस 4 माइनस 4 ओनली। कौन सा डायरेक्शन में है ये, x डायरेक्शन, तो आई कैन राइट माइनस 4 i कैप, खत्म। What about acceleration in y डायरेक्शन? इसको डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट है 0, मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब देखना, जो नेट एक्सेलरेशन हम लिखते हैं, राइट, नेट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ax i कैप प्लस ay j कैप। ay तो 0 है, माई नेट एक्सेलरेशन इज जस्ट दिस मच, माइनस 4 i कैप, विच इज नेट एक्सेलरेशन। ही हैज आस्क्ड ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, माइनस 4, तो माइनस 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, knowing the basic equations, and then there is one very important point in 2D motion, we break the motion in 2 directions, right? x और y में break कर लेते हैं, तो x में अलग से एनालाइज किया, y में अलग से एनालाइज किया। This is the way to do motion in 2D. Okay, चलो, I hope it is clear to everyone. आगे बढ़ते हैं, next question. Yes, again important from projectile. This is just requiring concept, no calculation, and such questions come in NEET. Okay, they do not expect much calculation, but concepts they expect from you. अब देखना ध्यान से, velocity of a projectile at initial point is given to me. This is the initial point का velocity, 2i plus 3j, मतलब यहां का velocity given है, right? So in x direction वो कितना है, 2, 2i means i कौन सा होता है, x direction का, 3j, j means y direction का speed which is 3, 2 and 3, it is given to me. He is asking its velocity in meter per second at point B is, B कहां पे है, here, final point। यहां से उसने शुरू करा, यहां पे final, right, नीचे आ गया वापस, तो what is the velocity at that point? अब फिर से देखो, we have to break the motion in 2 parts, x और y में सोचते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं, साथ में करते हैं, x और y में। क्या मुझे ये पता है कि x डायरेक्शन velocity that does not change? Yes, it will remain same. So if it was 2 at point A, it is going to remain 2 only at point B, है ना। यहां पे अगर 2 था initially in x direction, finally also it will be 2 only in x direction, because इस direction में there is no acceleration. Acceleration is only there in y direction, पता है मुझे वो। What about this now? Initially this is 3 ऊपर की तरफ. What about here? I'll just tell you first and then I'll prove. यहां पे हो जाएगा -3 नीचे, ओके, -3। हाउ टू गेट दिस, देखो वैसे तो समझ में आ रहा है, वट एवर गोज विद सम वेलोसिटी अप दैट कम्स डाउन विद द सेम वेलोसिटी, बिकॉज वी आर नेग्लेक्टिंग एनी एयर रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी समझ सकते हो, वट एवर एनर्जी वॉज देयर इनिशियली, सेम काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर फाइनली। तो ये जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आ जाएगा। वन मोर इक्वेशन इज देयर, अगर इक्वेशन से ही समझना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे समझते हैं। देखो, आई एम अप्लाइंग दिस इक्वेशन इन y डायरेक्शन, तो व्हाट आई विल राइट, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन इन y, डिस्प्लेसमेंट इन y, डिस्प्लेसमेंट इन y फ्रॉम दिस पॉइंट a टू b। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन y? 0, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी, यहां पे था पार्टिकल, यहां पे भी, यहीं पे। x में देयर इज डिस्प्लेसमेंट बट y में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पोर्शन हो गया 0। यू विल बी गेटिंग जस्ट vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम, और डायरेक्शन हमें समझ में आ रहा है, ऊपर था ये नीचे हो जाएगा, isn't it? So it will be -3. I hope you understood. Correct answer will be how much at the final point? 2 प्लस में है एंड -3, तो +2 -3 B, ठीक है, B इज द करेक्ट आंसर। चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज स्लाइटली डिसीविंग क्वेश्चन, समझने के लिए देखो। जस्ट नाउ वी हैव सीन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हाउ मच इज द वेलोसिटी,
जीरो। कौन सा वेलोसिटी? वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी इज जीरो। वी नेवर सेड एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट? सो पीपल यूज टू टिक जीरो कि हाईएस्ट पॉइंट पे है एक्सेलरेशन जीरो, ऐसा नहीं होगा। ही इज आस्किंग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। ये नीट में आया है, दिस क्वेश्चन फ्रॉम नीट ओनली, राइट? सो इफ यू टेक दिस प्रोजेक्टाइल का पाथ एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी इन y बिकम्स जीरो, बाकी कुछ जीरो नहीं होता, तो एक्सेलरेशन विल बी g ओनली, है ना? एक्सेलरेशन तो हर जगह g ही लग रहा होगा। तो सिंपल क्वेश्चन आई हैव टेकन बिकॉज दिस वाज आस्क्ड इन नीट। तो दिस टेल्स यू दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, है ना? बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यस, नाउ ट्राई दिस वन। सो ये क्या बोल रहा है देखो, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल is half of its initial velocity u. Its range on the horizontal plane is. Okay, please try guys, I want to see the answer. Please type in the chat box. Anyone? चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। Velocity at the maximum height, he is saying it is half of the initial velocity u. Let me draw that. Let me draw this situation. So let's say this is the projectile, right? ये मेरा projectile है and initial velocity is u. ये initial velocity which is given as u, ठीक है? Let's say this angle is theta. What are the components of velocity now? In x direction, the component of this u will be u cos theta. इतना हो जाएगा। y direction में u sin theta हो जाएगा। That is not required right now. At this highest point, he is saying velocity is half of u. मतलब कितना? u by 2. अच्छा, एट द हाईएस्ट पॉइंट कौन सा वेलोसिटी जीरो होता है? वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, ओनली हॉरिजॉन्टल विल बी रिमेनिंग एंड दैट इज गिवन एज u by 2. ओके गुड, u by 2, u cos थीटा। सोचो क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी रिमेन सेम। मतलब इफ हियर इट इज u cos थीटा, हियर इट इज u by 2, दीज टू आर इक्वल, वो दोनों भाई भाई हैं, इजंट इट? हॉरिजॉन्टल में चेंज होता ही नहीं है, तो u cos थीटा is equal to u by 2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। u and u got cancelled out, cos theta is equal to 1 by 2। अब cos theta 1 by 2 कब होता है? 60 डिग्री पे, तो theta you will get as 60 डिग्री, है ना? हो गया, we got theta which was hidden in the question, वो हमने ढूंढ के निकाल लिया कि theta कितना है। Now what he is asking, range of the projectile, है ना? उसने क्या पूछा है मुझसे? रेंज। अब देखिए रेंज का हमारे पास फॉर्मूला है, दिस रेंज फॉर्मूला वी ऑलरेडी हैव, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ये फॉर्मूला है ना रेंज का। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर, राइट? u तो u के टर्म्स में ही देना है आंसर, g भी वैसा ही रहेगा, यू जस्ट हैव टू पुट थीटा। तो थीटा 60, दैट मींस इट विल बिकम साइन 120, है ना? ये जो थीटा है साइन थीटा, साइन 2 थीटा, दैट विल बिकम साइन 120 एंड साइन 120 का वैल्यू इज √3/2। तो द करेक्ट आंसर विल बी √3/2 u square by g। अच्छा, those who are struggling in sin 120 का वैल्यू, हाउ टू डू दिस? देखो ध्यान से, sin 120 को आप ऐसा लिख लो ना, sin 90 plus 30, ऐसा भी लिख सकते हैं ना? एंड sin 90 plus theta, how much is that? cos theta। तो sin 90 plus theta को हम लिख सकते हैं cos theta, तो this will become cos 30 and cos 30 is √3/2। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस। ओके, चलो ग्रेट। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली और उससे क्या डेटा निकाल सकते हैं वो ट्राई करो समझने का। चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, ध्यान से देखो एंड टेल मी द आंसर। ही इज सेइंग 2 stones आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ट्रेजेक्टरीज ऑफ 2 stones आर शोन। हमें ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी गिवन है, तो दीज आर द 2 ट्रेजेक्टरीज, है ना, दोनों स्टोन्स का। He only is saying that both have same maximum height, जो h max का वैल्यू है that is same, है ना? अच्छा, what was the formula for h max? Do you remember? u(y) square divided by 2g, मतलब u square sin square theta by 2g, यही था ना? ग्रेट, अब देखना ध्यान से। ओके, let t1 and t2 be their time of flights, u1 and u2 be their speeds of projection। तो T1 और T2 क्या है? दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट है, और U1 और U2 क्या है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ही इज आस्किंग, कंपेयर करना है ये, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, इन सबको कंपेयर करना है हमें, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, किसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा। ओके, एनी आंसर गाइस?
चलो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। इट इज गिवन टू अस दैट हाइट मैक्स इज सेम, और यहां पे भी मुझे दिख रहा है दिस इज मैक्सिमम हाइट फॉर द टू प्रोजेक्टाइल्स, है ना। ये जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है 1 and 2, हाइट मैक्स इज सेम। हाइट मैक्स डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स? इट डिपेंड्स ऑन यू वाई। 2 and g आर कांस्टेंट, सो हाइट मैक्स जस्ट डिपेंड्स ऑन यू वाई, है ना। यानी कि इफ हाइट मैक्स इज सेम, इफ मैक्सिमम हाइट अचीव्ड इज सेम, can I say uy also is same for two projectiles? Yes, exactly, because that only depends on uy. So I can just write uy1 is equal to uy2. ठीक है, one thing I got from this that height max is same. Great. अब देखो we have one more equation for time of flight. उसने पूछा है ना time of flight को compare करना है। time of flight का equation that I have told you already is 2uy divided by g. याद है ना, 2u sin theta by g या फिर 2uy divided by g. Okay, on what factor time of flight depends? uy only. क्या uy सेम है? Yes. तो क्या time of flight भी सेम होगा? Definitely. Correct answer is B. Getting my point? Height max same. Height max depends on uy, तो uy सेम हो गया. Time of flight also depends on uy, तो time of flight भी सेम हो गया because uy is same. Okay? A very good question it was. Logical question. Okay, not any other option will match, only one option, t1 is equal to t2. Do you want to check for this u1 and u2 also? We can do that also. देखो ध्यान से, so here we got that uy is constant, right? So that means u1 sin theta 1 is equal to u2 sin theta 2, है ना। अब यहां से आप देखो किसका थीटा ज्यादा है? For 1 theta is more, right? Theta 1 is more. थीटा 1 is greater than थीटा 2. तो अगर ये ज्यादा है, ये वाला वैल्यू थीटा 1 is more, तो u1 को कम होना पड़ेगा, isn't it? So u1 should be less than u2. तो ये तो गलत हो गया, u1 greater than u2 दिया हुआ था. Getting my point? थीटा 1 ज्यादा है तो u1 should be less because this is constant, right? Great. तो ठीक है, उतना मत जाओ आप, बस ये समझ लो uy1 equal to uy2, तो time of flight is same. B is the correct answer. Okay, चलो let's move ahead. Next question. Okay, now let's try this one. A projectile is fired from the surface of earth. पहले अर्थ पे एक प्रोजेक्टाइल को फायर करा with a velocity 5, दिया हुआ है मुझे velocity 5 and angle theta with the horizontal. Another projectile from another planet with a velocity 3, same angle. ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे अगर एंगल थीटा था, यहां पे भी एंगल थीटा है, बट इनिशियल वेलोसिटीज आर डिफरेंट. वहां पे 5, यहां पे 3. Now it follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from earth. तो अर्थ में भी एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है with velocity 5, एक दूसरे प्लैनेट में भी प्रोजेक्टाइल फायर किया with velocity 3. एंगल्स आर सेम, ट्रेजेक्टरीज आर सेम. तो व्हाट ही इज आस्किंग नाउ, आपको बताना है ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट इज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस दूसरे वाले प्लैनेट पे कितनी है. अर्थ पे तो पता है ना हमें, अर्थ इट इज 9.8. लेट्स सी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. ध्यान से देखना हाउ टू डू दिस वन. लेट मी ड्रॉ द टू सिचुएशंस. तो लेट्स से दिस इज फॉर अर्थ एंड दिस इज फॉर प्लैनेट, सम अदर प्लैनेट, राइट. तो अर्थ में कितना वेलोसिटी दिया था हमने इनिशियली, 5, है ना, 5 दिया. एंड लेट्स से दिस इज द ट्रेजेक्टरी, दिस एंगल इज थीटा. एट द सेम एंगल थीटा आई एम गिविंग द प्रोजेक्शन फ्रॉम हियर ऑल्सो, बट दिस वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड. सेम एंगल थीटा, क्या ट्रेजेक्टरी भी सेम रहता है? यस, आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी. मीन्स अगर दिस रेंज इज आर, दिस रेंज ऑल्सो विल बी आर ओनली. बस इतना सोचना है हमें. तो ये भी कितना हो गया, आर. गेटिंग माई पॉइंट. रेंज सेम हो जाएंगे, सेम ट्रेजेक्टरी, इवन हाइट मैक्स विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, राइट. तो हम यहां क्या सेम कर रहे हैं, यहां पे रेंज. एक इक्वेशन विल बी सफिशिएंट. 5 थीटा, 3 थीटा, सेम रेंज इन बोथ द केसेस, राइट. अब देखो हाउ टू डू दिस नाउ. हमारे पास रेंज का इक्वेशन है ना, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना. अब ये रेंज जो है वो सेम है दोनों में. दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट है. कैन आई से फ्रॉम दिस वैल्यू दैट यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू जी? यस, बिकॉज देखो थीटा इज एनीवेज कांस्टेंट, राइट. तो थीटा से हमें ज्यादा मतलब है नहीं.
आई कैन जस्ट राइट u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू g, है ना। इससे क्या समझ में आया, u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू g और g प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, है ना, g प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। आई कैन टेक द रेशियो नाउ, g ऑन प्लैनेट divided by g on earth, that is acceleration due to gravity at earth, is equal to initial velocity on planet divided by initial velocity on earth whole square of this. That's it. Now the question is done, right? What is g on earth? That is already given 9.8. तो इसको जब हम solve करेंगे, we'll be getting what? 9.8 multiplied by initial velocity on planet कितना है 3 divided by 5 velocity on earth which is 5 और इसका whole square. After solving this, just solve this and you will be getting this answer 3.5. 9.81 into 9 divided by 25. Okay, simple problem. Just you have to understand this thing that same trajectory or identical trajectory will mean the range is same और दोनों को equate कर दो, ठीक है। गॉट इट, ग्रेट गाइस। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, दिस वन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम रिलेटिव इन 2D, ठीक है। रिलेटिव मोशन, इट फील्स दैट इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, आई विल ट्राई टू मेक इट इजी। ध्यान से देखना बिल्कुल, राइट, डोंट लूज योर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से देखना, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। ही सेज अ शिप इज देयर, शिप नंबर A, मूविंग वेस्टवर्ड्स विद a speed of 10. In physics, the best way to solve problem is draw the diagram. साथ साथ में diagram बना लो. So he is saying there is a ship traveling westwards with 10 km per hour. ये मैंने draw कर दिया. This is my ship number A. Okay, great. Then he says a ship B is also there, which is traveling. Sorry, ship B 100 km south of A. West, east, north, and south, isn't it? These are my directions. इससे 100 किलोमीटर साउथ पे देयर इज अनदर शिप, यहां से 100 किलोमीटर साउथ, तो दैट मींस यहां से नीचे ऐसे है ना, यहां कहीं पे, दिस इज माय शिप बी। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मुझे ए और बी के बीच का 100 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया। देन ही सेज दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग, ये वाला शिप जो है वो नॉर्थ में जा रहा है 10 से, राइट, तो इसका स्पीड इज 10 इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। ये लो ऐसे भी ड्रॉ कर दिया इसको 10। Now he is asking find the minimum distance between them in kilometer. ध्यान से देखना, both are moving. Ship A is moving in this direction, ship B is moving in this direction. उनके बीच का minimum distance पूछ रहा है आपसे। How to do this guys? सोचो minimum distance कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये travel कैसे करेंगे, देखो A is here right and B is here, ध्यान से देखना, A ऐसे जाएगा और B ऐसे, getting my point? A जा रहा है ऐसे, B ऐसे, तो देयर विल बी समवेयर मिनिमम डिस्टेंस एंड देन अगेन डिस्टेंस विल इंक्रीज, गेटिंग माय पॉइंट। पहले इतना डिस्टेंस है, राइट, देन इट विल डिक्रीज इनिशियली, फिर से इंक्रीज करेगा। सो दैट मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। इफ यू विल नॉट गो विथ रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच, दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। वी आर ट्राइंग टू मेक इट वेरी इजी, वी विल गो विद द रिलेटिव अप्रोच। ओके, देखो, वेलोसिटी ऑफ ए इज गिवन टू मी, वेलोसिटी ऑफ बी इज गिवन टू मी, आई एम गोइंग टू सम अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान से देखना। ओके, I am writing velocity of A with respect to B. What is the meaning of this? You are looking at A from B with respect to B, मतलब आप कहां पे बैठे हुए हो, you are sitting at ship B, यहां से बैठ के किसे देख रहे हैं, A को देख रहे हैं। In whatever reference we are sitting on, we consider that object is not moving, that reference is not moving, right? तो अगर हम B पे जाके बैठ गए हैं, we will feel like B is not at all moving, यही होता ना रिलेटिव में, this will happen। तो B is not moving, A has to move, but not with 10 kilometer per hour, with this much speed. I'll repeat once, okay? हमें क्या देखने को मिला, both are moving, A भी मूव कर रहा है, B भी मूव कर रहा है। It's better to go on relative velocity approach because वहां पे एक पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। If I'm writing VAB, I am sitting on B looking at A, तो B आ गया रेस्ट पे, A मूव करेगा, but now A will not move with 10, it will move with some other speed and that is VAB। ठीक है, अब देखना ध्यान से, how to calculate VAB, it will be equal to VA minus VB, है ना, VA minus VB। कैसे निकालना है VA minus VB? One question we have done in the last class, again I am saying watch that video, that is very important, ठीक है।
दो I'll be explaining here also, ध्यान से देखना. If I want VA minus VB, I cannot just write 0. हमने एक क्वेश्चन किया था कल, याद है, देखा होगा तुमने. ये भी 10 है, वो भी 10 है. I cannot write 10 minus 10 is 0 because they are vector quantities. We have to add them or subtract them vectorially. अब देखना ध्यान से. VA minus VB can be written as VA minus और plus minus VB. देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? VA plus minus of VB. Minus of VB का क्या मतलब है? In opposite direction, है ना? Opposite direction. Now if you remember the triangle law that I discussed in the last class, हम कैसे इसको करते हैं एडिशन? देखो, फर्स्ट आई विल ड्रॉ VA. VA कैसे है? इस डायरेक्शन में है, isn't it? VA will be in this direction, ऐसे कुछ, राइट? प्लस माइनस ऑफ VB. अब इसके हेड पे VB का टेल आएगा, राइट? दैट वी हैव सीन इन ट्रायंगल लॉ, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. VB was traveling in upward direction, I have to take that in downward direction, क्योंकि माइनस VB है. ऐसे ऐड करते हैं दोनों को when there is a minus sign in between, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ. एंड देन वी नो द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी गिविंग द नेट वेलोसिटी और द रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो इनका जो नेट आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज VA वेक्टर, दिस वन इज VB वेक्टर का माइनस, राइट? VB वेक्टर का माइनस, एंड दिस इज माई VAB वेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, राइट? प्लीज सी वेरी केयरफुली. अब देखो VA का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10, इसका मैग्नीट्यूड ऑल्सो इज 10. तो ये 10, तो VA भी कितना? पाइथागोरस लॉ 10√2 आ जाएगा, है ना? सो दिस विल बी 10√2. सो आफ्टर डूइंग दिस वी गॉट VAB इज इक्वल टू 10√2. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? If you are sitting at B, ship B, then A will be appearing to move with this much speed, 10√2, not with 10. Direction will also change. If you are sitting at B, A is not moving in this direction now, it is moving in this direction. This is telling you A with respect to B, है ना? तो वो ऐसे move नहीं कर रहा horizontally. Now it is moving in such a direction, ऐसे कुछ. Let me draw that situation again. So in this situation, what is happening? A is traveling in this direction with a speed of 10√2. If you want this angle, वो एंगल हो जाएगा 45. देखो ध्यान से, with horizontal this is 45. ये ट्राइंगल देखो ना, this is 10, this is 10, तो this will be 45. Tan theta equal to 1. तो this is traveling at an angle of 45 degree, and B, which is at a distance of 100, B is at rest. B मूव ही नहीं कर रहा. अब हो गया ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान. Try to think. B is not at all moving now. A is moving. Now if you want the minimum distance, you just have to drop a perpendicular. इन दोनों के बीच का minimum distance, right? So A is moving in this direction. How far it is from B? Minimum distance will be calculated like this. ऐसे perpendicular drop कर दिया. This one, है ना? अब देखो ये वाला लेंथ कितना है? 100. This angle is how much? 45. See this triangle. Let's say this is AB and this is O. In the triangle BAO, this side is given as 100. मुझे minimum distance चाहिए, which is this, right? Minimum distance. इन दोनों बीच के बीच का minimum distance, perpendicular. So that will be how much? 100 sin 45. 100 into sin 45. और sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2. So that will be 100 divided by √2. इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड डिवाइड बाय √2 ऐसा लिख लो. तो देखो √2 इन डिनोमिनेटर दैट विल बिकम 2. 100 by 2 50. 50√2 is the answer. Okay, so correct answer will be 50√2. Guys, it was very important problem on relative motion. Slightly difficult होता है, but I hope you understood. If you want me to revise, summarize in 1 minute, I'll do that because this is a very excellent problem. I'll be doing this. देखो, उसने बोला A is traveling in this direction with 10, B is traveling in this direction with 10. We have to find out minimum distance. It is very difficult to calculate minimum distance if both the particles are moving. So what we did, we went into this frame of reference VAB, where B is at rest and A is moving with a velocity VAB. But I don't know how much is VAB. To calculate VAB, I use this vector approach. VA is direction में, VA minus VB I have to do. VB in downward direction I'll take. The third closing side of the triangle will give me the VAB value. I got VAB value, very good, very nice, 10√2 km/h. After that, what I did?
A is moving with this velocity now with respect to B. B is at rest. If I want minimum distance between these two, this is the path of the A and I have to drop a perpendicular between these two. So this will give you minimum distance. This one is minimum distance. How to calculate that? This I already know 100. This angle is 45. Took the component. So 100 cos 45 will be this and 100 sin 45 will be this. 100 sin 45 का value कितना आ जाएगा? 50 root 2. I hope it is clear now. Okay, I have taken so much effort. अगर clear नहीं है, try to do it on your own after the class once again. Okay, and again watch the video for this portion. Clear हो जाएगा. This is very important, guys. Okay, चलो आगे बढ़ जाते हैं. Next, yes, this question. देखो, in kinematics in 2D, there is one more topic, uniform circular motion. So I have taken one question from that also. So we have covered all the topics. Projectile हो गया, normal question भी हो गया 2D के. We have seen relative motion also, and this is circular motion. He is saying there is a electric fan. Blades are having length this much, 30 centimeter, है ना? So let me draw that situation. ऐसा कुछ fan बना लेते हैं यहाँ पे, है ना? These are 3 blades, let's say, of the fan. ठीक है, great. Fan जैसा दिख भी रहा है, isn't it? हाँ, measured from the axis of the rotation, उसने बोला length of the tip of the blade is 30 centimeter. ठीक है, great. If it is rotating at 120 rpm, rpm का मतलब क्या होता है? Revolutions per minute. How many revolutions are there per minute? Acceleration of a point on the tip of the blade is, यहां पे जो tip है ना blade का, there he is asking how much is the acceleration. ठीक है. Now how to do this? Circular motion में, when something is rotating with some angular velocity, there will be an acceleration in this direction known as centripetal acceleration, है ना? AC, centripetal acceleration. इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. Omega is the angular velocity, r is the distance of that point from the center, which is given to me 30 centimeter. तो r मुझे given है, I have to find out omega. One more thing, in circular motion there is one more acceleration known as tangential acceleration, but that tangential acceleration comes only if this velocity is variable. ये velocity अगर change हो रहा है, then only tangential acceleration comes, because then alpha comes, alpha आ जाता है. Angular acceleration, here that is not there. This is uniform circular motion. Circular motion is known as uniform circular motion if omega is constant. तो यहां पे उसने कुछ बोला नहीं इसके बारे में, we'll take that as constant. If it was changing, then alpha would have also come. Okay, so this is the question from uniform circular motion. Okay, and this is important. NEET में they ask from uniform circular motion only. Great, चलो uniform circular motion. अब देखो ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट दिस ओमेगा. ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? यूनिट क्या होता है? दैट इज रेडियन पर सेकेंड, है ना? रेडियन पर सेकेंड. हाउ मच एंगल इट इज रोटेटिंग पर सेकेंड. बट व्हाट इज गिवन टू मी? रिवॉल्यूशन पर मिनट. देयर इज अ डिफरेंस, राइट? हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इट इज मेकिंग पर मिनट, एंड दिस इज हाउ मेनी रेडियंस इट विल रोटेट पर सेकेंड. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. There is a simple conversion between omega and n. Omega is given by 2 pi n divided by 60 if n is in revolution per minute. Okay, 2 pi n divided by 60. तो यहां से omega क्या आ जाएगा? देखो 2 pi n is 120 divided by 60. 60 2 जा 120. How much we are getting the omega? Omega will be equal to 4 pi. यहां से आ गया omega is equal to 4 pi. And now the question is done. Just put this value of omega in that equation. So acceleration of the tip, the centripetal acceleration, how much will be that? Omega square, which is 4 pi the whole square into this radius. और ये distance कितना दिया हुआ है? Radius 0.3 meter. So again, be with the units, right? Be with the SI units. ये centimeter में दिया हुआ है. Don't put 30 here. Convert it into meter. तो 0.3 meter. Solving this, you will be getting this answer 47.4 meter per second square. Okay, so problem from circular motion, and this is how we have to solve it. तो ये equation आप याद रखना बिल्कुल. Centripetal acceleration is m omega square r. If it becomes centrifugal force, then it becomes m omega square r. Mass से multiply कर देते हैं, F equal to ma, है ना? So that will be seeing later on.
ये समझ में आ गया है क्या? चलो, ग्रेट गाइस. सो इट वॉज अ नाइस इंटरेक्शन विथ यू पीपल. दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. ऑल्सो गाइस, गोइंग फॉरवर्ड, प्लीज डाउनलोड दिस वेदांतु ऐप. एज आई टोल्ड, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू. डाउट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, स्टडी मटेरियल, क्लासरूम रिसोर्सेस, राइट? ऑल्सो लाइक अवर वेदांतु नीट चैनल, सब्सक्राइब दैट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. कीप डूइंग वेल. बाय बाय.